जय हिंद स्टूडेंट्स। वेलकम बैक टू मिशन एसएससी यूपीएससी नो इंडिया सीरीज पार्ट 2। आज हम पढ़ेंगे नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया के बारे में। कौन कौन से देश इंडिया के बॉर्डर से जुड़े हैं, उनकी कैपिटल, करेंसी, एरिया और उनका स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस इंडिया के लिए क्या है। ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे की स्लाइड्स में हम ये टॉपिक को डिटेल में कवर करेंगे। नेबरिंग कंट्रीज का इंट्रोडक्शन, लैंड एंड मैरीटाइम बाउंड्रीज, स्ट्रेटजिक बॉर्डर रीजन्स एंड डिस्प्यूटेड एरियाज, मेजर रिवर्स, माउंटेन पासेस, सी रूट्स और इंडिया के कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स विद नेबर्स। तो चलिए स्टूडेंट्स, एक एक करके हर कंट्री का फुल एनालिसिस करते हैं। लेट्स बिगिन। इंडिया शेयर्स बॉर्डर्स विद 9 कंट्रीज। भारत टोटल 9 देशों के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। लैंड बॉर्डर्स विद 7 कंट्रीज, जिसमें आते हैं पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और अफगानिस्तान। मैरीटाइम बाउंड्रीज विद 2 कंट्रीज, जिसमें है श्रीलंका और मालदीव। ये दोनों देश इंडियन ओशियन में हैं। टोटल लैंड वाटर लेंथ है 15,106.7 किलोमीटर और टोटल कोस्टल लेंथ है 7,516.6 किलोमीटर। की वाटर टर्म्स, एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल, जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच जम्मू एंड कश्मीर रीजन में है। जो मिलिट्री बाउंड्री है, फुल ऑफिशियल रिकॉग्नाइज बॉर्डर नहीं है। एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इंडिया और चाइना के बीच में है। ये भी डिस्प्यूटेड एरिया है जहां कभी भी टेंशन हो सकती है। आईबी, इंटरनेशनल बॉर्डर, ये ऑफिशियल और लीगली रिकॉग्नाइज बाउंड्री होती है, जैसे इंडिया और बांग्लादेश के बीच में है। एजीपीएल, एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन, सियाचिन ग्लेशियर में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में रियल कंट्रोल लाइन है, जो ग्राउंड पर आर्मी के पोजीशंस को शो करती है। अब हम पढ़ते हैं पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद और करेंसी है पाकिस्तानी रुपी, पीकेआर। बॉर्डर विद इंडिया, इसकी लेंथ है 3,323 किलोमीटर, जो इंडिया के वेस्ट साइड में है। लाइन ऑफ कंट्रोल, एलओसी, इन J&K, जो हमने अभी की वाटर टर्म्स में पढ़ा। ये एक मिलिट्री कंट्रोल लाइन है। इंटरनेशनल बॉर्डर आईबी इन अदर सेक्टर्स। बाकी जितने बॉर्डर एरियाज हैं, जैसे राजस्थान, पंजाब, गुजरात साइड, वो ऑफिशियली रिकॉग्नाइज बॉर्डर्स हैं, जिसे हम इंटरनेशनल बॉर्डर या आईबी कहते हैं। अब हम जानते हैं इंडिया और पाकिस्तान के स्ट्रेटजिक एरियाज के बारे में। स्ट्रेटजिक एरियाज वो जगह होती है जो डिफेंस, सिक्योरिटी, जियोपॉलिटिक्स या इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, इसका एरिया है 78,114 स्क्वायर किलोमीटर। पीओके वो हिस्सा है जम्मू एंड कश्मीर का जो 1947 के बार के बाद पाकिस्तान के कब्जे में चला गया। इंडिया के हिसाब से ये हमेशा से हमारा पार्ट रहा है, पर पाकिस्तान ने इस पर इलीगल कब्जा कर रखा है। इस वजह से ये रीजन परमानेंट डिस्प्यूट बना हुआ है और ये इंडिया पाकिस्तान रिलेशन का सबसे सेंसिटिव इशू है। सियाचिन ग्लेशियर, वर्ल्ड्स हाईएस्ट बैटलफील्ड, ये दुनिया का सबसे ऊंचा बैटलफील्ड है, लगभग 20,000 फीट से ऊपर। इंडिया ने 1984 में मैकदूत ऑपरेशन करके इसे अपने कंट्रोल में लिया था। सर क्रीक, सर क्रीक एक नैरो वाटर स्ट्रिप है गुजरात और पाकिस्तान के सिंध रीजन के बीच। ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच मैरीटाइम बाउंड्री का डिस्प्यूट है। इसका स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ये फिशिंग राइट्स, ऑयल एंड गैस रिसोर्सेज और नेवल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मैटर है। बागा अटारी, फेमस बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट, ये बॉर्डर पंजाब में है। इंडिया साइड पे अटारी, पाकिस्तान साइड पे बागा। ये दुनिया का एक मोस्ट सेरेमोनियल बॉर्डर पॉइंट है जहां डेली फ्लैग लोवरिंग सेरेमनी होती है। फुल क्राउड, फुल पैट्रियोटिक एटमॉस्फेयर। अब बात करते हैं इंडिया के सबसे पावरफुल और क्रिटिकल नेबर चाइना के बारे में। चाइना के साथ इंडिया का बॉर्डर काफी सेंसिटिव और डिस्प्यूटेड है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाइना की कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है रेनमिनबी, आल्सो कॉल्ड युआन। बॉर्डर विद इंडिया, टोटल बॉर्डर लेंथ है 3,488 किलोमीटर। ये बॉर्डर नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट इंडिया से लगता है, इंक्लूडिंग एरियाज लाइक लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम एक्सेट्रा। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इंडिया चाइना के बीच कोई ऑफिशियली एग्रीड बॉर्डर नहीं है। जो ग्राउंड पर आर्मी कंट्रोल करती है उसे ही एलएसी कहते हैं। ये ही रीजन है कि कभी भी टेंशन या क्लैश हो सकता है, जैसे गलवान वैली क्लैश हुआ था 2020 में।
LAC is divided into 3 sectors: Western, Central and Eastern sector. Western sector, इसका एरिया है 1570 किलोमीटर, covers Ladakh region, most disputed area including Aksai Chin. Central sector, इसका एरिया है 545 किलोमीटर, कवर्स हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड, रिलेटिवली पीसफुल बट सेंसिटिव. ईस्टर्न सेक्टर, इसका एरिया है 1325 किलोमीटर, कवर्स अरुणाचल प्रदेश. चाइना क्लेम्स इट एज साउथ तिब्बत, इसीलिए ये भी हाईली डिस्प्यूटेड है. अब हम बात करते हैं चाइना के साथ जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक एरियाज के बारे में. अक्साई चीन, इसका एरिया है 38,000 स्क्वायर किलोमीटर. ये रीजन इंडिया के हिस्से में है, लेकिन इस पर चाइना ने कब्जा कर रखा है. इंडिया इसे अपना पार्ट मानता है और ये लद्दाख रीजन में पड़ता है. डोकलाम, ये एक ट्राई जंक्शन पॉइंट है जहां इंडिया, चाइना और भूटान के बॉर्डर्स मिलते हैं. 2017 में जहां पे इंडिया चाइना मिलिट्री स्टैंड अप हुआ था. अरुणाचल प्रदेश, चाइना इसे साउथ तिब्बत बोलता है और इस पर अपना क्लेम करता है, लेकिन इंडिया के लिए ये पूरी तरह से एक राज्य है. ये रीजन LAC के ईस्टर्न सेक्टर में पड़ता है और जहां कभी भी टेंशन हो सकती है. पेंगांग तसो लेक, ये एक हाई एल्टीट्यूड लेक है जो लद्दाख और तिब्बत के बीच पड़ती है. इसका कुछ हिस्सा इंडिया के कंट्रोल में है और कुछ चाइना के. 2020 का इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ इसी लेक के आसपास हुआ था. अब हम बात करते हैं इंडिया के सबसे क्लोज और फ्रेंडली नेबर नेपाल के बारे में. नेपाल की कैपिटल है काठमांडू. करेंसी है नेपालीस रुपी NPR. बॉर्डर विद इंडिया, टोटल बॉर्डर लेंथ है 1751 किलोमीटर. जे इंडिया के नॉर्थ में है, उत्तराखंड से लेके बिहार, यूपी, बंगाल तक. ओपन बॉर्डर विद रेगुलेटेड मूवमेंट. इंडिया और नेपाल के बीच वीजा या पासपोर्ट की जरूरत नहीं होती नॉर्मल एंट्री के लिए. 5 इंडियन स्टेट्स शेयर बॉर्डर विद नेपाल. अब हम देखते हैं वो 5 इंडियन स्टेट्स जो नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं. उत्तराखंड, ये अप्रोक्सीमेटली 251 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करता है नेपाल के साथ. माउंटेनियस बॉर्डर रीजन है, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ड्यू टू लिपू लेक एंड कालापानी रीजन. उत्तर प्रदेश, ये अप्रोक्सीमेटली 551 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करता है. लोकेशन है इसकी नॉर्थ इंडिया. काफी इंपॉर्टेंट ट्रेड एंड कल्चर लिंक है नेपाल के साथ. बिहार, ये सबसे लंबा बॉर्डर शेयर करता है नेपाल के साथ. अप्रोक्सीमेटली 726 किलोमीटर बॉर्डर है. इसकी भी लोकेशन नॉर्थ इंडिया है. मैक्सिमम क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट यहीं होता है. वेस्ट बंगाल, जो छोटी सी बॉर्डर शेयर करता है नेपाल के साथ, अप्रोक्सीमेटली 100 किलोमीटर. इसकी लोकेशन है नॉर्थ ईस्ट. ये एरिया नेपाल, भूटान और सिक्किम के बीच में पड़ता है. सिक्किम सिर्फ 99 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करता है नेपाल के साथ. इसकी भी लोकेशन नॉर्थ ईस्ट है. इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रीजन इंडिया, नेपाल, चाइना ट्राई जंक्शन के करीब है. अब हम पढ़ते हैं नेपाल बॉर्डर के आसपास के कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक डिस्प्यूटेड एरियाज के बारे में. काला पानी, इसका एरिया है 372 स्क्वायर किलोमीटर. ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है जो इंडिया, नेपाल, चाइना के ट्राई जंक्शन पर लोकेटेड है. इंडिया के हिसाब से ये उत्तराखंड का पार्ट है. नेपाल इसे अपना एरिया मानता है. ये एरिया सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चाइना के बॉर्डर के पास है. लिपुलेख पास, ये एक स्ट्रेटेजिक माउंटेन पास है जो उत्तराखंड, इंडिया से तिब्बत, चाइना तक जाता है वाया नेपाल रीजन. इंडिया जहां से मानसरोवर यात्रा रूट भी चलाता है. नेपाल ने इस पर भी ऑब्जेक्शन उठाया था, स्पेशली जब इंडिया ने जहां रोड बनाई थी. लिम्पियादुरा, ये भी एक डिस्प्यूटेड एरिया है जिसे नेपाल ने 2020 के नए मैप में अपना हिस्सा दिखाया था. नेपाल का कहना है कि ये रीजन भी उनकी टेरिटरी है बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल रिवर बाउंड्रीज. इंडिया इस क्लेम को नहीं मानता. सुस्ता, ये बिहार नेपाल बॉर्डर के पास एक छोटा सा रीजन है जो गंडक रिवर के फ्लो चेंज होने की वजह से डिस्प्यूटेड हो गया है. यानी पहले जो रिवर बाउंड्री थी वो अब शिफ्ट हो गई है. इस वजह से कंफ्यूजन हुआ है कि ये एरिया किसका है. चलिए बात करते हैं इंडिया के एक और इम्पॉर्टेंट पड़ोसी देश भूटान की. भूटान की कैपिटल है थिम्पू. करेंसी है भूटानीज नगुल्ट्रम BTN. इंडियन रुपी भी भूटान में लीगल है. बॉर्डर विद इंडिया, टोटल बॉर्डर लेंथ है 699 किलोमीटर और ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया वाली साइड है. भूटान शेयर्स बॉर्डर विद 4 इंडियन स्टेट्स. असम 267 किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश 217 किलोमीटर,
वेस्ट बंगाल 183 किलोमीटर, सिक्किम 32 किलोमीटर। अब बात करते हैं भूटान के आसपास के कुछ स्ट्रेटेजिक एरियाज की जो इंडिया के लिए सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। डोकलाम प्लेट्यू, ये इंडिया भूटान के बीच का ट्राई जंक्शन एरिया है। 2017 का डोकलाम स्टैंड ऑफ याद रखो, जब इंडिया ने चाइना को रोड बनाने से रोका था भूटान के क्लेम पर। चुम्बी वैली, ये चाइनीज टेरिटरी है जो सिक्किम और भूटान के बीच में लोकेटेड है। जहीं से चाइना ट्राई करता है स्ट्रेटेजिक एक्सेस लेने का टूवर्ड सिलीगुड़ी कॉरिडोर। हा वैली, ये भी एक स्ट्रेटेजिक वैली है जो इंडिया चाइना भूटान ट्राई जंक्शन के पास है, जहां से इंडिया के डिफेंस मूवमेंट क्लोजली मॉनिटर किए जाते हैं। इंडिया भूटान रिलेशन, इंडिया मेंटेन स्पेशल रिलेशनशिप विद भूटान अंडर 2007 फ्रेंडशिप ट्रीटी। ये ट्रीटी इंडिया भूटान के स्ट्रांग डिप्लोमेटिक और मिलिट्री टाइज को स्ट्रेंथन करती है। अब बात करते हैं इंडिया के सबसे लंबे लैंड वाटर शेयरिंग देश बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, करेंसी है बांग्लादेशी टका। बॉर्डर विद इंडिया, इसकी टोटल लेंथ है 4096.7 किलोमीटर और ये ईस्ट डायरेक्शन में है। ये इंडिया का सबसे लंबा इंटरनेशनल बॉर्डर है। ये बॉर्डर इंडिया के 5 राज्यों से लगता है, जिसमें वेस्ट बंगाल सबसे इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स फॉर एग्जाम, ये बॉर्डर इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप और सिक्योरिटी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। इस बॉर्डर पर कभी कभी इलीगल माइग्रेशन, कैटल स्मगलिंग और इन्फिल्ट्रेशन जैसे मुद्दे भी होते हैं। 2015 का लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट LBA भी याद रखिए, जिसमें इंडिया बांग्लादेश ने एनक्लेव एक्सचेंज किए थे। चलिए अब देखते हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक एरियाज जो इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर रीजन में लोकेटेड हैं। सिलीगुड़ी कॉरिडोर, आल्सो नोन एज चिकन नेक, नैरो स्ट्रिप कनेक्टिंग नॉर्थ ईस्ट इंडिया टू मेनलैंड। ये एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड है जो मेनलैंड इंडिया को नॉर्थ ईस्ट इंडिया से जोड़ता है। अगर ये कट हो जाए तो पूरा नॉर्थ ईस्ट भारत से अलग हो सकता है। सुंदरबन, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट शेयर्ड बाय बोथ कंट्रीज। ये दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट है जो इंडिया और बांग्लादेश दोनों में है। ये एरिया बायोडाइवर्सिटी और इकोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट है, जहां रॉयल बंगाल टाइगर भी पाया जाता है। मैंग्रोव फॉरेस्ट एक ऐसा जंगल होता है जो समुद्र के किनारे जहाँ रिवर के मुहाने पर होता है। इसमें ऐसे पेड़ होते हैं जो नमकीन पानी में जी सकते हैं और उनकी रूट्स जमीन के ऊपर होती हैं। ये फॉरेस्ट कोस्टल एरियाज को फ्लड और तूफान से बचाता है और एनिमल्स का घर होता है। 3 बीघा कॉरिडोर कनेक्ट बांग्लादेश दहग्राम अंगरपोटा एनक्लेव्स। ये इंडिया ने बांग्लादेश को दिया था ताकि वो अपने दहग्राम अंगरपोटा एनक्लेव्स तक पहुंच सकें। ये एक एग्जाम्पल है इंडिया बांग्लादेश के फ्रेंडशिप बॉर्डर मैनेजमेंट का। तिस्ता रिवर, ये रिवर वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के बीच बॉर्डर शेयरिंग डिस्प्यूट का पार्ट है। तिस्ता का बॉर्डर शेयरिंग एग्रीमेंट काफी समय से पेंडिंग है। ये एग्जाम के लिए एक इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल रिवर इशू है। ये वेस्ट बंगाल से बांग्लादेश तक जाती है। अब बात करते हैं अफगानिस्तान के बारे में, जो भारत के नॉर्थ वेस्ट साइड में लोकेटेड है। इसकी कैपिटल है काबुल, करेंसी है अफगान अफगानी AFN। बॉर्डर विद इंडिया, इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में हिस्टोरिकल 106 किलोमीटर का बॉर्डर है, लेकिन ये डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं है क्योंकि इसके बीच में आता है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर POK। इस बॉर्डर को हम बखन कॉरिडोर से जोड़ते हैं, जो अफगानिस्तान का एक नैरो स्ट्रिप है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, करंटली इंडिया डज नॉट कंट्रोल इट, इंपॉर्टेंट फ्रॉम स्ट्रेटेजिक एंड जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू। अब बात करते हैं अफगानिस्तान के साथ इंडिया के स्ट्रेटेजिक एरियाज के बारे में। बखन कॉरिडोर, द सीक्रेट विंडो, अ लॉन्ग थिन फिंगर रीचिंग चाइना एंड ऑलमोस्ट टचिंग इंडिया। ये एक बहुत ही पतला लैंड स्ट्रिप है अफगानिस्तान का, जो चाइना, तजाकिस्तान और पाकिस्तान के बीच में लोकेटेड है। अफगानिस्तान के नॉर्थ ईस्ट कोने में है। भारत के लिए ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है, पास्ट में यही एक पॉइंट था जहां से इंडिया और अफगानिस्तान डायरेक्टली कनेक्टेड थे, पर आज के समय में POK पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की वजह से डायरेक्ट एक्सेस पॉसिबल नहीं है। एक्ट एज अ बफर जोन बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना। फ्यूचर में अगर POK एक्सेस होता है तो सेंट्रल एशिया से डायरेक्ट लिंक बन सकता है। इसकी लेंथ है अप्रॉक्सीमेटली 350 किलोमीटर। जारंज जलराम हाईवे, India's project connecting Iran to Afghanistan bypassing Pakistan for trade access.
ये एक स्ट्रेटजिक हाईवे प्रोजेक्ट है जो इंडिया ने अफगानिस्तान के अंदर बनाया है। ये जारंज ईरान बॉर्डर से स्टार्ट होता है और डेलराम अफगान नेशनल हाईवे तक जाता है। भारत ने इसे इसलिए बनाया ताकि अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया से ट्रेड हो सके बिना पाकिस्तान के रूट के। ये चौबर पार्ट को अफगानिस्तान से जोड़ता है। इसे इंडिया के बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ ने बनाया है। प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ था 2009 में। इसकी लेंथ है 218 किलोमीटर और इंडिया ने इस पर अप्रॉक्सीमेटली $150 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की थी। इंडिया का मेजर रोल है इन रिबिल्डिंग अफगानिस्तान। चौबर पोर्ट इंडिया इन्वेस्टेड इन ईरान चौबर पोर्ट कनेक्ट टू अफगानिस्तान a lifeline without क्रॉसिंग पाकिस्तान। चौबर पोर्ट ईरान के साउथ ईस्ट कोस्ट पर है, अरेबियन सी के पास, और इसे इंडिया ने डेवलप किया है। ये पोर्ट डायरेक्ट एक्सेस देता है अफगानिस्तान तक वाया जारंज डेलराम हाईवे जो इंडिया के बीआरओ ने बनाया है। अब बात करते हैं इंडिया की एक और नेबरिंग कंट्री म्यांमार के बारे में। म्यांमार की कैपिटल है नेपिडॉ, करेंसी है म्यांमार क्यात MMK, बॉर्डर विद इंडिया। इसकी टोटल लेंथ है 1643 किलोमीटर। ये बॉर्डर इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन में है और स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है और ये इंटरनेशनल बॉर्डर है। इंडिया की 4 स्टेट्स म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं। अरुणाचल प्रदेश 520 किलोमीटर, नागालैंड 215 किलोमीटर, मणिपुर 398 किलोमीटर एंड मिजोरम 510 किलोमीटर। अब बात करते हैं म्यांमार के साथ इंडिया के स्ट्रेटेजिक एरियाज के बारे में। मोरे तैमू बॉर्डर पॉइंट इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी। मोरे एक ऑफिशियल बॉर्डर पॉइंट है जहां से इंडिया और म्यांमार के बीच लीगल ट्रेड होता है। ये पॉइंट इंडिया को एशियन कंट्री से जोड़ने का गेट है, इसीलिए एक्ट ईस्ट पॉलिसी का पार्ट है। इंडिया का साउथ ईस्ट एशिया से ग्राउंड कनेक्शन यहीं से शुरू होता है। मोरे मणिपुर इंडिया में है और तैमू म्यांमार में। कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट कनेक्ट कोलकाता टू मिजोरम वाया म्यांमार। ये एक रोड प्लस रिवर प्लस सी वाला प्रोजेक्ट है जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया को सी पोर्ट से डायरेक्ट जोड़ता है बिना मेनलैंड इंडिया के थ्रू गए। इससे सिलीगुड़ी कॉरिडोर अवॉइड होता है जो एक नैरो और रिस्की रूट है जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया को बे ऑफ बंगाल से कनेक्ट करता है वाया म्यांमार। इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे स्ट्रेटेजिक कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। ये एक रोड हाईवे है जो इंडिया को थाईलैंड तक कनेक्ट करता है वाया म्यांमार। इससे ट्रेड, टूरिज्म और स्ट्रेटेजिक एक्सेस बढ़ता है एशियन कंट्रीज के साथ। फ्री मूवमेंट रेजिम अलो पीपल टू मूव 16 किलोमीटर अक्रॉस बॉर्डर विदाउट वीजा। इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर पर रहने वाले ट्राइबल लोग 16 किलोमीटर तक बिना वीजा के एक दूसरे के एरिया में जा सकते हैं। ये उनकी कल्चरल और फैमिली टाइज के रिस्पेक्ट में अलो किया गया है, पर कभी कभी सिक्योरिटी इश्यूज भी क्रिएट करते हैं। अब हम बात करेंगे मैरीटाइम नेबर्स ऑफ इंडिया की, जिसमें श्रीलंका और मालदीव्स आते हैं। पहले हम श्रीलंका के बारे में पढ़ेंगे। इसकी लेजिस्लेटिव कैपिटल है श्री जयवर्धनेपुर कोटे और एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल कैपिटल है कोलंबो। श्रीलंका की करेंसी है श्रीलंकन रुपी LKR और टोटल लेंथ है 288 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली। अब बात करते हैं श्रीलंका की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की। लोकेटेड एट की शिपिंग रूट्स इन इंडियन ओशियन। श्रीलंका की शिपिंग रूट्स पर लोकेटेड है इन द इंडियन ओशियन, जो इसे एक मैरीटाइम चोक पॉइंट बनाता है जहां से दुनिया का एक बड़ा हिस्सा ट्रेड के लिए गुजरता है। इसका मतलब श्रीलंका पर कंट्रोल का मतलब है इंडियन ओशियन पर कंट्रोल। दूसरा है ट्रिनकोमाली पोर्ट, वन ऑफ द वर्ल्ड फाइनेस्ट नेचुरल हार्बर। ये दुनिया का सबसे बेहतरीन नेचुरल हार्बर्स में से एक माना जाता है। और तीसरा है पल्क स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार। ये दोनों इंडिया और श्रीलंका को सेपरेट करते हैं, यहीं से फिशरमैन इशू भी उठता है जो न्यूज में अक्सर रहता है। अब बात करते हैं इंडिया के एक और मैरीटाइम नेबर मालदीव्स के बारे में। मालदीव की कैपिटल है माले, करेंसी है मालदीवियन रुपया MBR। बॉर्डर लेंथ है अप्रॉक्सीमेटली 1010 किलोमीटर। अब बात करते हैं मालदीव्स की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की। लोकेटेड अलोंग मेजर सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन इंडियन ओशियन। मालदीव्स लोकेटेड है मेजर सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन पर इन इंडियन ओशियन, जहां से दुनिया का ट्रेड पास करता है। क्रिटिकल फॉर मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड सर्विलियंस। मैरीटाइम सर्विलियंस और सिक्योरिटी के लिए मालदीव्स इंडिया के लिए बहुत ही क्रूशियल है।
India's southernmost defense outpost at Minicoy Island is close to Maldives. इंडिया का साउदर्नमोस्ट डिफेंस पोस्ट मिनिकॉय आइलैंड से मालदीव्स काफी क्लोज है। इंपॉर्टेंट फॉर इंडियाज मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस। इस रीजन में इंडिया की मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस बनाए रखने में मालदीव्स का रोल इंपॉर्टेंट है। ये था हमारा नो इंडिया सीरीज पार्ट 2, जिसमें हमने पढ़ा नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया के बारे में। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक एंड शेयर जरूर करें और कमेंट में बताएं आपको ये पार्ट कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।